तुम क्यों कांग्रेस से खड़े रहे, राष्ट्रवादी से खड़े रहे? तुमको दुकानें चलाना है कि नहीं चलाना? विरोधी पक्ष का नगर सेवक या विरोधी पार्टी को एक छदाम भी नहीं मिलना चाहिए। यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति अच्छी हो तो वो बोलते ना, शेर के जबड़े में से भी हम पैसा निकाल कर। उनको ऐसा लगता है कांग्रेस की ज्यादा सेक्युलर पार्टी, इसलिए कुछ लोग ज्यादा लोग हमारे साथ। पिछली बार 45 सीट आई थी, आपका करिश्मा था या बीजेपी का हिंदुत्व? वो बोलते ना कि श्रेय लेने को तो सभी सामने आते हैं, पर मुझे प्रामाणिकपने ऐसा लगता है कि ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं था, वो एक टीम वर्क था। नमस्कार, महानगर पालिका के महासंग्राम में सभी का स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील देशमुख, जो माजी पालक मंत्री है और कांग्रेस की पूरी धुरा संभाले हुए है। जानते हैं कि किस प्रकार से अमरावती में, जहां पूरे देश में कांग्रेस विपरीत स्थिति में चल रही, किस प्रकार अपनी कमान संभालेंगे और क्या जो सत्ता महानगर पालिका में अभी तक थी, पिछला बार टर्म छोड़कर पिछले टर्म में भी जो सत्ता आई डॉक्टर सुनील देशमुख के कारण है, क्या वह बात कायम रखें? क्या आज भी कांग्रेस में वह बात है जो पहले हुआ करती थी, या कांग्रेस भी सब बिखरती गई, कार्यकर्ता दूर जाते गए? कारण उसका और उसका निवारण और इस महानगर पालिका में क्या करिश्मा करेंगे डॉक्टर सुनील देशमुख, जानते हैं। सुन लो, नमस्कार। नमस्कार। पूरे देश में जहां कांग्रेस अभी बैकफुट पर जा रही है, अमरावती में किस प्रकार आप कॉम्पीट करेंगे? नहीं, हम तो पूरी दमखम से ये चुनाव में उतरे हैं और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी उसका जो ग्राफ है इतना नीचे गिरा हो। अभी नगर पालिका के इलेक्शन में, छोड़ो पूरे देश की, अपने अमरावती जिले के नगर पालिका के इलेक्शन में कितने सीट मिले? भारतीय जनता पक्ष को पूरी राज्य की ताकतें, पैसा, प्रशासन, पुलिस, 112 सीट, और इसको कांग्रेस को कितनी मिली? नगर 88 सीटें। तो इसी बात पे हम लोग आ रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ नहीं करते हुए 88 सीट मिलती है। कांग्रेस ने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस को रेडीमेड मिल गई। यदि कांग्रेस करती तो सत्ता के पास जाती, तो कांग्रेस कर क्यों नहीं रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो अभी 40 साल से राजनीति में हूँ, पर ऐसे में राजनीति नहीं देखी कि राजकारण में अपना जो विरोधक रहता है वो अपना शत्रु नहीं रहते, वो अपना विरोधक रहता है। हाँ, विरोधक। भारतीय जनता पक्ष का जो काम करने का ये है, तरीका है, वो उसको शत्रु नंबर 1 समझती है और उनपे ऐसे टूट पड़ती है कि जैसे वो उनको खत्म करना है, उनका सभी पार्टियों के साथ में, सभी पार्टियों। अब ऐसा है कि तुम्हारे पास प्रशासन है, पुलिस है, पैसा है, सत्ता है, तुम पूरे दबाव के साथ, यानी जहां 10,000 आपको मालूम है, एक प्रभाग में समझो उसको 10,000 रुपए खर्चा, ये 10 लाख रुपए खर्चा कर देते, बिकट ही ले लेते चुनाव। यानी आपने देखा होगा, मेरे इतने साल की राजनीति में इतने अविरोध महानगर पालिका में इतने कभी नहीं। आप समझ लिए, वार्ड का इलेक्शन सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल रहता है। एक बार खासदार के इलेक्शन छोड़ो, पर वहां तो एक ही प्रभाग में 10-10, 15-15, 20-20, 25 लोग इच्छुक रहते हैं। तो क्या अचानक वो गायब हो जाएंगे और अचानक वो छोड़ देंगे कि लो 1 कोटी लो, 2 कोटी लो, पुलिस को? मैं आपको एक अमरावती जिले का, अमरावती महानगर पालिका एक चीज बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे। हमारा एक उम्मीदवार है, अभी लड़ रहा है। वो जो कार्य क्षेत्र में काम करता है या जो सरकारी अधिकारी उसको जानते हैं, उन्हें उसको बुला लिया और उसके, मैं सच बता रहा हूं, उसके 2 सस्ते धान्य की दुकान है। यहाँ के अधिकारी ने उसको बुलाया, 2 घंटे अपने ऑफिस के बाहर बैठाया, फिर उसके असिस्टेंट के साथ अंदर बुलाया। तुम क्यों कांग्रेस से खड़े रह रहे हो? राष्ट्रवादी से खड़े रहो। अब वो जाने के पहले उसने मुझे बताया था कि भाऊ ऐसा ऐसा मेरे को बुलाया मुझे। मैंने बोला तुमने इस तक ही बोलना कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सिर्फ मेरे कागजात डॉक्टर सुनील देशमुख के पास है, ये इनका फोन नंबर है, आप बात कीजिए। अब ऐसा यही राजनीति होंगी। तुमको दुकानें चलाना है कि नहीं चलाना है? तुम्हारी दुकानें तुमको बंद करना है? ये टाइप की राजनीति हमने कभी देखी नहीं। और ये सबसे, ये जो हरामीपन की, मैं उसको, हाँ, अच्छा, इससे बुरा शब्द नहीं वापरते, हरामी राजकारण ये भारतीय जनता पक्ष, शिंदेगढ़ और राष्ट्रवादी ने किया। इसके वजह से आपको ऐसा दिखाया। ऐसा है कि जो बेचारा उम्मीदवार है, जिसकी
उसको समझो उसके घर में 50 लाख रुपए भेज दिया आपने, तो क्या है, वो घर वो बोले चलो छोड़ो, राजनीति में इतनी तो कमाई होगी अपना, वो अपना फॉर्म विड्रॉ आपने कर लो। 2017 में बीजेपी का नेतृत्व किया, आपको इन चीजों के क्या अनुभव है? आपने भी ऐसा किया पिछली बार, नहीं, इससे बिल्कुल नहीं, 42 सीटें आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखो, मेरा राजकीय कर्तृत्व बोलो या राष्ट्रीय की, ये देखो सबके सामने है। मैंने कभी राजनीति में इस प्रकार का छल छलावा, गुंडा बदमाश और पैसे की राजनीति नहीं किया। और कभी कभी हमको लगता है कि सब हम ओल्ड स्कूल के हो गए। ये जो नई राजनीति जो चल रही है ना कि पैसे दे के फोड़ो, सत्ता का दुरुपयोग करके फोड़ो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो चुन के आए 45 लोग, वो हमने सब मिल के अच्छे से, जो चुन के आ सकता है, जिसका इलेक्टिव मेरिट अच्छा है, उनको टिकट देने की कोशिश की और उसका हमको फल मिला कि 45 लोग चुन के आए। पिछले बार के जो आप जब भारतीय जनता पार्टी में अपने बहुत सारे कार्यकर्ता साथ में लेकर गए थे, उनको कई लोगों को टिकट भी मिली, कई लोग नजर से हुए हैं, उसमें से कितने आपके साथ वापस आए और कितने अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही लड़े? क्या भारतीय जनता पार्टी में रम गए वो लोग जाके? ये देखो, ऐसा है कि मेरा काम करने का, तो मैं किसी को जोर जबरदस्ती करके साथ में लेता था। आपको मालूम हो 2009 का इलेक्शन जब मैं हारा, तो कांग्रेस का तो बड़ा नेता था। वो टाइम तक मेरे पास कम से कम 22 नगर सेवक थे, पर मैंने उनको सबको एक दिन बुलाया। मैंने बोला देखो, मैं ये लड़ाई हारा हूँ, मैं अभी कांग्रेस से बाहर हो गया हूँ 6 साल के लिए, मैं तुम्हारा राजनीतिक भविष्य खराब नहीं करना चाहता। जिसको उनके साथ जाना है उनको जाइए, जिनको मेरे साथ रहना है मेरे साथ रहिए, कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं। आपने मेरे लड़ाई में मेरे साथ दिया, यही बहुत कुछ है, पर तुम्हारा राजनीतिक भविष्य मुझे खराब करने का नहीं। तुमको लगता है कि मेरे, उसमें से आधे लोग मेरे साथ रहे, आधे लोग कांग्रेस में रहेंगे। भारतीय जनता पक्ष में भी मेरे जो 17-18 लोगों को मैंने नगर सेवक बनाए करके भी जीत चुन गए? बनाया था, उनको भी मैंने बुला लिया। उनको बोला, जिसको मेरे साथ रहना है वो रहेगा, जिसको उसमें क्या रहता है, उनको भी काम करने में शांति रहती है, अपने को भी काम अगली बार करने बोलने को जगह रहती है, उनके साथ में संवाद अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता। और ऐसा है, देर इज नो, हमारे नेता डॉक्टर श्रीकांत जिसका हरदम बोलते थे, देर इज नो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, मैं मालक और वो नौकर। आप अमरावती के कुछ नेताओं को देखो, उनका उनका बर्ताव देखो, उनका बिहेवियर देखो, उनका राजनीति करने का तरीका देखो, तो मैं मालक और तुम मेरे नौकर। तो मैं, मेरी राजनीति ऐसी नहीं होने की वजह से जो लोग मुझसे जुड़े हुए, उसमें से बहुत कम लोग मेरे को छोड़ के जाते हैं। आपने देखा होगा कि इतने बड़े राष्ट्रपति के से संघर्ष हुआ, पर गिने चुने 1-2 लोग छोड़ के गए, बाकी तो सब साथ ही रहे। अभी जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं महानगर पालिका के पास में, सत्ता की बात की जाए, पावर की बात की जाए, स्टेट में, राज्य में आपके पास में कुछ नहीं है। आपको अमरावती के, आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि देखो, लोग सत्ता के साथ में जाना चाहते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि सत्ता के साथ कौन लोग जाना चाहते हैं कि जो राजकारण में इंटरेस्टेड है, नगर सेवक बनने में इंटरेस्टेड है, कुछ हासिल करने में लड़। और ये 10 लाख जनता थोड़ी चाहती है कि मैं नगर सेवक बनूं, मेरे खुद नगर सेवक बनूं। वो तो ये चाहती है कि इस अपने महासभा महानगर पालिका का धुरा महानगर पालिका किसको दे कि जाके, जिसके वजह से उनकी मूलभूत सुविधाएं जो रहे, वो साफ सफाई रहो, पानी रहो, इलेक्ट्रिसिटी रहो, शिक्षण रहे, आरोग्य रहे, ये कौन से लोगों को देने से ये अच्छे रहेगी। ये देखो, एम्बिशियस रहते हैं लोग बहुत सारे, पर सारे थोड़ी रहते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि मैं इधर से नगर सेवक नहीं बन सकता, उधर से बन सकता है, वो लोग चले जाएंगे। जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अपन कुछ कुछ भी, कोई भी हालत में अपन डॉक्टर सुनील देशमुख या कांग्रेस के साथ रहना, वो साथ में रहेंगे। अभी यहाँ पे अमरावती में स्थिति ऐसी है, स्टेट में स्थिति ऐसी है कि जो स्टेट में साथ में सरकार बैठी हुई है, वो आपस, यहाँ पे तीनों आपस में लड़ रहे हैं। और ये बात जनता में बताई जा रही है कि हमारी सरकार आई तो ही विकास होगा, दूसरी सरकार आएंगे तो हम निधि नहीं देंगे, फंड नहीं। ऐसा होता है क्या कारपोरेशन में कि विपक्षी सरकार आई तो स्टेट से उनको निधि नहीं मिलेगी? देखो, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब कभी ऐसा नहीं होता था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, बता आप रहा तो हूँ, बोलना अभी सारे हरामी शब्द का आपने वो यूज किया। मैं बता रहा हूँ ना कि कांग्रेस के, पर इनका राजनीतिक, आपने देखा होगा कि मैं ये इस राज्य का अर्थ राज्य मंत्री भी था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का आमदार को ज्यादा पैसे और विरोधी पक्ष को कम। जो भी पैसे मिलते सबको सरीके मिलते थे। आमदार है वो कौन से भी पार्टी का हो, उसको यदि 10 लाख रुपए यदि उसको मिलते तो 10 लाख रुपए के 8 लाख रुपए समझ लो। ये तो ऐसा है इनका कि विरोधी पक्ष का नगर सेवक या विरोधी पार्टी को एक छदाम भी नहीं मिलना चाहिए।
जो कुछ है वो हमको ही मिलना चाहिए, और ये इसलिए मिलना चाहिए कि उससे फिर टक्केवारी भी ज्यादा मिलती है उनको। जी, सबसे ये लड़ाई काय की है, तो ये टक्केवारी। टक्केवारी की, बाकी कुछ नहीं। इनको आपको क्या ऐसा लगता है कि बहुत इनको विकास करने का है क्या? ये जो पैसे खींच के लाते हैं, उसमें 10-10, 20-20, 30 से टक्केवारी लेते हैं, उसलिए ये लड़ाई है। और इसलिए यदि ये विरोधी पक्ष के नगर सेवक को या आमदार को मिलता है, तो फिर अपने टक्केवारी कम होगी, यही भावना है, और क्या दूसरा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि समझो स्टेट में सरकार अलग है और यहाँ पे अलग बैठता है, तो जो निधि मिलनी चाहिए रूटीन में, कोई कुछ तो प्रोसेस होंगी ना निधि मिलने की, तो वो रोक सकते हैं कि भाई निधि मिलेंगी नहीं करके दूसरी सरकार आई तो आपको फिर खाली रहना पड़ेगा। ऐसा होता है कि ऐसा कोई सिस्टम है क्या? देखो, ऐसा राजनीति में ऐसी कोई सिस्टम नहीं जी, है तुमको। देना देखो, पड़ता जो देना ही पड़ेगा ना। देखो ऐसा है कि वो महानगर पालिका के क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस को मानने वाले लोग थोड़ी है। जी, वो रास्ता जो तुम कंक्रीट का रोड बनाएंगे, वो क्या सिर्फ कांग्रेस के ही लोग वापरेंगे, और वो एरिया की भारतीय जनता पक्ष के लोग वो रास्ते से नहीं जाएंगे, उनके लिए दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करें। या जो अस्पताल हम बनाने जाने जा रहे हैं, वो अस्पताल में सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही इलाज होगा, भारतीय जनता पक्ष के ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पैसा मिलता है, पर इनकी नीयत अच्छी नहीं है ना। आप समझो, आपने देखा होगा कि 2018 में काम शुरू हुआ फ्लाईओवर का, जी, और रोक दिया, क्योंकि भाई यदि ये फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ तो इसका श्रेय डॉक्टर सुनील देशमुख को जाएगा, और हमको फिर नीचे देखना पड़ेगा। इसलिए वो ये तरीका हुआ था, पर मैंने भी हाई कोर्ट से पैसे लाए और उनको झक मार के, और 1 लाख रुपए। प्रोसेस तय करने की देखो, तरीका है, थोड़ी मुश्किल आती है, पर यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति अच्छी हो, तो वो बोलते हैं ना, शेर के जबड़े में से भी हम पैसा निकाल कर दो, तो हमारी सत्ता है, इनके शेर के इनके जबड़े में से भी पैसा लेके आएंगे, ये क्या समझते हैं? हाँ, हम भी हमको, अब मैं भी प्रशासन में रहा हूँ, हमको भी समझता है कि कैसे निधि लाना कर रहता था, और नई निधि नई निधि देंगे इनके हम, इनको इन पे इतनी ज्यादा इन पे ये करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इतना चलेंगे कि उनको देना ही पड़ेगा। आमतौर पर देखा गया है कि कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है। पिछली बार से वो अपने हाथ से सिटक गया था यहाँ पे। मुस्लिम लोगों ने अपनी एकता करके अपना उम्मीदवार, क्या वो वोट बैंक वापस कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट होगा या वो भी अभी बिखरते रहेगा? देखो, ऐसा है, कांग्रेस ये सर्वधर्म समभाव माननारी पार्टी है। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम सिर्फ मुस्लिम एरिया में कांग्रेस की सीटें आई थी, यहाँ भी सीटें आई थी। वहां तो 5 ही आई थी, बाकी 10 तो इधर इधर से आई थी, हिंदू बहुल क्षेत्र से भी आई थी। तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मुस्लिम में हमारा ही ठेका है, या मुस्लिम सिर्फ हमारे, ऐसा नहीं। और मुस्लिम लोग भी सोच समझ के वोट, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में, जी, तो ऐसा है कि हम नहीं समझते कि मुस्लिम मतदारों में सिर्फ हम ही, उनको उनको भी, अच्छा, वो बहुत ही समझदार लोग हैं, उनको समझता है कि अपना भला बुरा, अपना विकास कौन सी पार्टी आने से होगा महानगर पालिका में, तो वो सच समझ के ही वो वोट देंगे। और हम भी नहीं समझते कि सिर्फ मुस्लिम समाज सिर्फ कांग्रेस के साथ है। मुस्लिम समाज एमआईएम के साथ भी है, कुछ दूसरे भी पार्टी है उनके मुस्लिम लीग के भी साथ है, पर कांग्रेस, उनको ऐसा लगता है कांग्रेस ये ज्यादा सेकुलर पार्टी, इसलिए कुछ लोग, ज्यादा लोग हमारे साथ है। पिछली बार 45 सीट आई थी। आपका करिश्मा था या बीजेपी का हिंदुत्व? वो बोलते हैं ना कि श्रेय लेने को तो सभी सामने आते हैं, पर मुझे प्रामाणिकपने ऐसा लगता है कि ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं था, वो एक टीम वर्क था। वो टीम में सभी लोग थे, भारतीय जनता पक्ष के तत्कालीन नेता भी थे, लोगों का भी रुझाव भी था, और हमारा एक जो मैनेजमेंट था वो इतना स्मूथ था कि किसी को ऐसा नहीं लगा, जिसको हम टिकट नहीं दे पाए। सबसे पहले तो हम ऐसा किसी को 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, तू तेरी टिकट पक्की है, काम से लग जाओ। काम से लग जाओ, घोड़े पे बैठा दो। फिर लोग क्यों चिढ़ते हैं? यदि तुम लोगों को यदि एक आश्वासन देते हैं कि तेरी टिकट पक्की, और तू विधानसभा में मेरा काम कर, तेरी टिकट पक्की, और फिर उसको नहीं टिकट देते, तो उसको ज्यादा, उसको लगता कि हमको आपने बेवकूफ बनाया। तो हमने पहले ही निर्णय लिया था, मैंने सबको बताया था, किसी की टिकट पक्की नहीं, किसी को टिकट ऐसा नहीं समझना कि हमारी टिकट, और कोई भी नेता ने किसी को भी यह आश्वासन नहीं देना कि मैं तुम्हारी टिकट लाऊंगा करके। फिर हमने सर्वे किया, सब लोगों को लेके मैं बैठा, और हम जहां जहां थोड़ी सी हुई, पर हमने उनको सब कि भाई देखो, तुम्हारा ये मेरा और ये तेरा तुम करते बैठोगे तो फिर हार खानी पड़ेगी।
तो फिर हमने ऐसा किया कि जिसका इलेक्टिव मेरिट था उसको जी। हमने, वो पुराना हो नया हो, मेरे साथ गए हुए लोग जो कार्यकर्ता वो हो या पुराने बीजू, इसीलिए अच्छे से पता है। तो ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, वो टाइम सबने साथ दिया इसीलिए हो। अभी फिलहाल कांग्रेस में क्या, ये जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस कांग्रेस में के आपने साथ में देखा, भी है? तुमने कांग्रेस में कहीं तुमको एक स्टेटमेंट देखा जो राष्ट्रवादी, जो भारतीय जनता पक्ष में चल रहा है उसका मैं कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बबलू भाऊ शेखावत, माजी महापौर विलास भाऊ इंगुले, मिलिंद भाऊ चिमोटे, किशोर जी बोरकर, भैया जी पवार, दिलीप जी एड़तकर, हम जो प्रमुख लोग थे हम एक साथ बैठे और पहले हमने ऐसा ठहराया कि कोई ये मेरा वो तेरा, ये उम्मीदवार मेरा वो उम्मीदवार, ऐसा करना नहीं। क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छी इसमें नहीं है, जी। विधानसभा का पराभव हुआ है, राज्य में मैंने अपनी स्थिति अपने भाप ली कि अपने को नहीं, अपने को ज्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करना पड़ेगा, इलेक्टिव मेरिट रखना पड़ेगा, आपस में मनमुटाव न होते हुए समझदारी से। इसीलिए इतना स्मूथ हमारा हुआ कि हमारी जो लिस्ट थी, हम जो जब जो ऑब्जर्व हो रहा है, हमारी 10 मिनट में लिस्ट फाइनल होगी, 10 मिनट में अप्रूवल भी मिल गया। कभी कभी ऐसा नहीं होता। अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है, निश्चित कुछ वादे, कुछ अभिवचन, कुछ ये करके दे, आपका क्या ये है अमरावती शहर के विकास को लेकर? विकास पुरुष के नाम से आप फेमस हुई, अब इस महानगर पालिका में आप क्या नया जनता के सामने रखना चाहोगे जिससे वोटों का आकर्षण आपके तरफ बढ़े? देखो, पहले तो आप तो ये जानते हैं कि प्रशासकीय कार्यकाल में, प्रशासकीय यदि जब भी कार्यकाल था तो भी भारतीय जनता पक्ष के ही हाथ में प्रशासक था। जी। ये जो गाड़ी ट्रैक पे से उतर गई है हर चीज में, फिर वो साफ सफाई हो, पानी पुरोठा हो, बिजली हो, शिक्षण हो, एजुकेशन हो, हाउस टैक्स भी है, हाउस टैक्स, क्राइम्स, रोड की समस्या, रोड की समस्या है, ट्रैफिक है, और अमरावती शहर क्राइम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र करके गिराया गया। ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि इतने भ्रष्ट लोगों के साथ, भ्रष्ट लोगों के हाथ में ये अमरावती चली गई थी कि उन्होंने नेहरू मैदान बेचने का, मौसीकॉल बेचने का, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें, यानी खुद के घर भरने का ही कार्यक्रम चला। सारे ठेके अपने बगल बच्चों को दिए। वो ठेकों में से हजारों सैकड़ों कोटि रुपए खींचे में डाले। कुछ अमरावती शहर के लोगों को लेना देना नहीं, उनको लेना देना नहीं था। इसी वजह से अमरावती, आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा, देखो 2018 में एक केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, यानी गृह निर्माण और नगर विकास खाते ने 111 शहर का सर्वे किया 2018 में, जब मैं आमदार था। 14 अगस्त के आज भी पेपर में आपने देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने क्या सर्वे किया कि देश में 110 लाख के नीचे वाले 10 लाख नहीं, 111 शहरें उन्होंने निकाली, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी रहने के लायक कौन सा शहर अच्छा है, इसका एक कंपटीशन की। और उसमें वो शहर के रास्ते कैसे हैं, वो शहर में प्रदूषण है कि नहीं, पानी पुरोठे की व्यवस्था कैसा है, प्रशासन कैसा है, आरोग्य व्यवस्था कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कैसी है, ऐतिहासिक धरोहर उन्होंने बराबर कर, कितने उद्यान उसमें है, इन यानी रहने के लिए कौन सा शहर अच्छा है, इसका एक मुझे बड़ी खुशी होती है और गर्व होता है कि पूरे देश में 16वें नंबर पे अमरावती शहर आया था। 16वें नंबर पे नागपुर 32वें नंबर पे गया था, सोलापुर 21वें नंबर पर गया था। एक नंबर में देश में सबसे अच्छे रहने लायक योग तो पुणे था, उसके बाद नई मुंबई था, उसके बाद पिंपरी चिंचवड था, और उसके बाद अमरावती था। अब मुझे बताओ कि जो शहर पूरे देश में सबसे अच्छे 111 शहरों में 116वें नंबर पे आता है, महाराष्ट्र में चौथे नंबर पे आता है, अपने पीछे सोलापुर, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद रहते हैं, वो शहर आज यदि सर्वे किया तो 111 में मुझे लगता नहीं कि 100 के नीचे जाए। ये किसने किया? ये लोगों ने किया ना। अब उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि जो शहर एक जमाने में एक अच्छा शहर करके पूरे देश ने और महाराष्ट्र में जो उसको गौरव था, वो शहर को हमने 7-8 साल में पूरा नीचे ढकेल दिया, उसके पूरे उसको बर्बाद कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया, बकाल कर दिया, तो भी लोगों के पास जाते हैं।
तो अब ये विषय नहीं निकालते, अब हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे ये वार्ड का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन नहीं है कि जहां तुम ये मुद्दे उठा रहे। तुम शिक्षा का मुद्दा उठाते नहीं, तुम महंगाई का मुद्दा उठाते नहीं, तुम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते नहीं, अच्छे सड़कों का मुद्दा उठाते नहीं, पानी की व्यवस्था का मुद्दा उठाते नहीं। आप क्या उठाते हो भारतीय जनता पक्ष? ये मुसलमान, ये हिंदू, महापौर यदि कांग्रेस आई तो महापौर मुसलमान बनेगा। अरे कोई चुन के आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, रिजर्वेशन शेड्यूल क्लास में है कि शेड्यूल ट्राइब में, महापौर किसी को मालूम नहीं है। और क्यों? कि उनके पास बोलने को कोई मुद्दा नहीं। दूसरी बात, आपने नागपुर का जाहिरनामा देखना और अमरावती का जाहिरनामा देखना। वहां दो दो एक केंद्रीय मंत्री है और दूसरे मुख्यमंत्री। उन्होंने अपने जाहिरनामा में हमने ये किया, हमने 1010 कोटी के कंक्रीट रस्ते किए, हमने पानी की व्यवस्था अच्छी की, हमने आरोग्य की व्यवस्था किया, वहां कैंसर हॉस्पिटल डाला, हमने मेट्रो लाई, हमने क्या क्या किया, हमने ये किया, ये किया, ये किया। इसका उन्होंने जाहिरनामा दिया। और इन्होंने अभी अमरावती का जो जाहिरनामा, हम ये करेंगे, ये हम करेंगे, रास्ते हम करेंगे, शिक्षा हम सुधारेंगे, आरोग्य की व्यवस्था अच्छा करेंगे। तो फिर 8 साल में किया क्या तुमने? जो तुम अभी करेंगे 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 बोल रहे, वो नागपुर में तो करके दिखाया। और सारा पैसा पूरे विदर्भ का पैसा, मैंने नागपुर का विकास यानी विदर्भ का विकास कर 1,10,000 करोड़ तुमने वहां खर्चा किए। थोड़ी सी भी तुमको शर्म नहीं आती यहाँ के नेताओं को कि वहां से कुछ पैसा लाना चाहिए था? हर चीज के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता, एयरपोर्ट चालू करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता, अपना भुयारी गटर योजना कंप्लीट करने के हाईकोर्ट पे जाना पड़ता। एक छोटा सा 2018 साल से जो फ्लाईओवर इकवारा बाजार का प्रलंबित है, उसके लिए हाईकोर्ट से पैसे लाना पड़ता। और फिर भी ये लोग कौन से मुंह से लोगों के पास जाते हैं। और मेरे को लोगों का भी आश्चर्य लगता कि इनको क्यों माफ करते हैं। आप क्या करेंगे आने के बाद में? हम ये जो प्रशासन की जो दुरावस्था हो गई और जय शहर एक ट्रैक पे से नीचे उतर गया है और उसको फिर से ट्रैक में लाने के करेंगे। सबसे पहले हम साफ सफाई, दूसरा पानी की व्यवस्था। अपने आपने बीच में 24 घंटे की योजना के लिए चर्चा की थी आपसे, जब यस 24 घंटे यस पानी चालू होना चाहिए, उससे पानी कम लगेगा। आपने कारण बताया कि पहले दिन पानी आता तो लोग स्टोर करके रखे, दूसरे दिन फिर फेंक देते। 24 घंटे पानी रहा तो पानी का कंजम्पशन कम, उस योजना का क्या तो अटकेगा? इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं, वो योजना के अंतर्गत मैंने 10 टांकियां बांधी, जी 550 किलोमीटर की पाइपलाइन बदली। उसमें से 250 किलोमीटर की पाइपलाइन जो खराब हो गई थी तो 30 साल से थी, और 250 किलोमीटर की पाइपलाइन नया एरिया जो हुई थी, सारा सिस्टम ये किया। उसमें मेरी अड़चन इसमें आई कि पानी वो जो वहां से अपर वर्धा से जो पानी की जो ट्रंक आती थी वो खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 750 करोड़ का दूसरा प्रस्ताव मैंने डाल दिया। फिर 2019 का इलेक्शन आ गया और 2019 के इलेक्शन में मुझे पराभव पत्र, अटक गई योजना। इनमें दम कहाँ है ये योजनाएं तैयार करने की? कि योजना जो जो आखिरी स्टेप पे आ गई थी, वो योजना भी तो पूरी नहीं कर पाए रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपने बोला हुआ प्रश्न मुझे याद आया कि भाई इसको लिए आपको पैसे मिलेंगे? नहीं देंगे, इसके लिए पैसे नहीं देंगे। उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो लेंगे साले, वो देंगे नागपुर को। यहाँ अड़चन आ सकती, और इसीलिए हम हाईकोर्ट में जा रहे। अभी भुयारी गटर योजना के लिए पैसे नहीं दे रहे थे तो मैं भी हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र शासन को और केंद्रीय खाते को नोटिस इशू किया कि तुम क्यों नहीं पैसे दे रहे करके। तो उन्होंने लिख के भेजा कि अमृत 2 में ये योजना डाली नहीं महाराष्ट्र ने, वैसे पेंडिंग रहेगा। डाली नहीं। अरे ऐसा है, तुम केंद्र से यदि पैसे मांग रहे हो तो तुम्हारे को वहां से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। तुम्हारी जो लिस्ट यहाँ से जाती है कि जिसमें हम, उसमें तुमको अमरावती शहर डालना पड़ेगा नहीं भुयारी गटर योजना के लिए। इन्होंने डाला ही नहीं, यानी बदले लेने की राजनीति कर रहे हैं। और बदला मेरे से, देखो मेरे से बदला लो तो 10 लाख लोगों से, जनता से क्यों बदला लेते हो? ये जनता को क्यों ऐसे हरास करते हो? फ्लाईओवर के लिए क्यों हरास कर रहे हैं आप? भुयारी गटर योजना, इनकी प्राथमिकता बेचो। आज 8 साल से डीपी प्लान उन्होंने मंजूर नहीं किया। क्यों नहीं मंजूर किया मालूम है? क्योंकि ये जो खाली जगह है ना, ये उद्यान, बाजार, स्कूल रिजर्वेशन,
खेल के मैदान, ये सारे मैदान वहां जाके कैंसिल करके बिल्डरों को बेच रहे हैं। यदि डीपी प्लान मंजूर होता है तो इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। बेचने से इसीलिए जानबूझ के अमरावती का डीपी प्लान 5-6 साल, आपको तो ज्यादा, जी 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 5 साल से इन्होंने रोक के रखा है, रखा। क्योंकि इनको सारा बेच दिया इन्होंने, सब बिल्डरों को बेच दिया। अभी वो मौसी कॉल भी बेचने को निकले हुए। ये नेहरू मैदान तो उसका तो ठेकेदार भी तैयार हो गया था उनका। ठेकेदार तैयार हो तो उसके बाद भी बिक्री को हाँ हाँ। ऑलरेडी चीज पहले से और पहले से। मुझे आश्चर्य लगता है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये करता हूँ, जो शहर एक मेरे टाइम में एक सेफ शहर करके जाना जाता था, ऐसा कैसा क्राइम सिटी ऑफ महाराष्ट्र हो गया? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सारे अवैध धंधों को मदद की। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को अवैध धंधे के लिए बैठाया, सट्टा मटका जुआ झिंडू मुंडी क्या जो जो कुछ है। और मैं बहुत ही देखो, मैं जब मैं आरोप करता हूं तो बहुत ही जिम्मेदारी से आरोप करता हूं। और ये सट्टा मटका वालों से हफ्ते लेते थे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हफ्ता लेते थे, महीना लेते थे, जैसे पुलिस लेती थी ना वैसा। और इसीलिए तो ये सब गुंडागर्दी चालू हो गई। अब आपने भी जनप्रतिनिधि पे भी आरोप लगाया, अमरावती में जनप्रतिनिधि अभी राष्ट्रवादी, आपकी प्रतिस्पर्धा क्योंकि सरकार में तीनों है। आपके जो समविचारी थे वो अभी हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ में, यानी राजनीति में विचारों को मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता महत्व या कोई चीज रह गई है। कांग्रेस यानी मुसलमान है, कांग्रेस है, सब बहुत चला। अभी आपकी प्रतिस्पर्धा आपकी जो समविचारी पार्टी उनसे रहेंगी तो हिंदुत्ववादी पार्टी से रहेंगी, क्योंकि आपके साथ में भी शिवसेना जुड़े। शिवसेना एक समय कट्टर हिंदुत्ववादी थी, अब आज आपके विचारों में आ गई है। इन सब चीजों का मतदाताओं पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, देखो समझा, ऐसा है, शिवसेना ने शिवसेना जो शिवसेना यूबीटी, इन्होंने डिक्लेयर किया है ना कि हम मनुवादी विचारसरणी के नहीं हैं। हमारा हिंदुत्व ये शेंडी और इसका नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम हमारे जो मुस्लिम सिख ईसाई जो ये देश के प्रति प्यार रखते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा बोला कि सब मुसलमान हमारे दुश्मन है, ऐसा थोड़ी बोला उन्होंने। आपके साथ में वोट का शेयर राष्ट्रवादी कर रही है, क्योंकि उनके पास भी मुसलमान वोटर्स है, आपके पास में भी है, उनके पास भी समझ है, तो आपकी तो प्रतिस्पर्धा इनसे होगी ना, राष्ट्रवादी से होगी। अभी आप मुझे एक बताइए, बीजेपी तो अपना एक क्षेत्र लेके बैठी है पूरा। मुझे एक बताइए, कांग्रेस का एक बेस है, वोट बेस, राष्ट्रवादी का कौन सा वोट बेस है? वो तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे बाबा, हाँ, तो उनको किसके वोट्स मिले? हिंदुत्ववादी वोट मिले ना। भारतीय जनता पक्ष को मानने वाले लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष की युति थी, भारतीय जनता पक्ष को मानने वाले लोगों ने उनको मतदान किया, इसीलिए वो चुन के आए। वो कोई खुद के भरोसे चुन के नहीं आए। हम सेकुलर वोट्स के लिए गए और सेकुलर वोट हमको मिले, उतना 5,000 का फर्क पड़ा ना। तो अभी सेकुलर वोट क्या राष्ट्रवादी की तरफ नहीं जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? देखो, कुछ तो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ तो जाएंगे, पर ये सेकुलर वोट को ये भी मालूम है कि ये चुन के आने के बाद भारतीय जनता पक्ष के साथ बैठने वाले हैं। उधर कल महापौर के लिए समझो किसी को नगर सेवक की कमी हुई, तो ये तो साथ में बैठने वाले हैं। ये मुस्लिम लोगों को भी मालूम है कि भाई राष्ट्रवादी के नगर सेवक आने वाले समय में 5 साल तक ये भारतीय जनता पक्ष के साथ बैठने वाले हैं, तो वो सोच समझ के वोटिंग करेंगे ना। उनको इतना तो समझदारी है कि ये क्या करने वाले हैं करके। तो आपका खोया हुआ वोट बैंक आप वापस लाने में अभी लग रहा है? देखो हमारा, मैं कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता, ना कांग्रेस पक्ष धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती। ये तो इनका नैरेटिव है, भारतीय जनता पक्ष को हिंदू मुसलमान करो करके। नहीं तो वार्ड के इलेक्शन में कहां से आई पाकिस्तान और हिंदुस्तान? मुझे बताओ ना कि इन्होंने जो इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो अमरावती शहर को हम क्या देने वाले हैं, क्या करने वाले, क्या किया, इस पर लड़ना चाहिए ना। आप इनके नेताओं के भाषण सुनो, ये हिंदुस्तान और भाजी बाजार के बाद में पाकिस्तान चालू होता है, ये कोई तरीका है? हम यदि कांग्रेस चुन के आई तो मुस्लिम महापौर बनेगा। अरे भाई, तो आप लड़ाई ये बताओ ना कि हम आने के बाद ये करेंगे, लोगों की सुविधा के लिए ये करेंगे, रोड हम लोगों का जीवन मान अच्छा रहे इसलिए करेंगे, उससे बात ही नहीं करते नहीं है लोग। महानगर पालिका के इलेक्शन में ओबीसी से के नेता भी 2 बार आते हैं आपके वोटों का बंटवाने के लिए, तीसरी बार भी आने की तैयारी है।
कांग्रेस में कहीं पे भी कोई स्टार प्रचारक कहीं पे भी बुलाया नहीं। मुझे लगता है अमरावती में ना बाहर का कोई आया, आप लोग ही प्रचार करें, बाकी सब पार्टी के बाहर के। तो आपको लगता नहीं कि आपका स्टार प्रचारक भी यहाँ पे आके लोगों में कुछ ये करे करके? मैंने सही बात है, अपने बहुत अहम मुद्दा बनाया, मुझे भी आश्चर्य लगा क्योंकि ओवैसी ये राष्ट्रीय नेता है, जी। एक अच्छे वक्ता भी है। वक्ता भी है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, ये एक से अपनी महानगर ड वर्ग की है, जी। नागपुर ब वर्ग की है, मुंबई पुणे अ वर्ग। ये सारी महानगर पालिका छोड़ के ये आदमी को इतना ही काम बचा है कि अमरावती जैसे ड वर्ग नगर पालिका के लिए दो दो तीन तीन देना। तो ये सोचने की बात है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पक्ष की बी टीम है। जो तमाशे भारतीय जनता पक्ष में हुए और जब भारतीय जनता पक्ष का जो ये उनको खटाई में पड़ी, उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पक्ष को सेटबैक मिल रहा है, तो वोट डिवाइड करने के लिए उनको भेजे दो दो बार। मुझे आश्चर्य लगता कि ओवैसी जैसा आदमी जो दो बार अमरावती से ड वर्ग नगर पालिका के लिए महानगर पालिका आता है, तो उसको यही है कि कांग्रेस के जो मतदार है, मुस्लिम मतदार है, उनके मन में संभ्रम निर्माण करने का और वो मतदार उन कांग्रेस से दूर करने का और भारतीय जनता पक्ष को सामने निकालना। दूसरा कोई मेरे को यही दिख रहा नहीं कि नहीं, क्यों उधर बात। के मतदार आपसे अलग करेंगे तो उधर के जाएंगे, कांग्रेस के वोट जाएंगे। वो इधर बीजेपी में तो नहीं आया, वो अरे इधर बाबा, बीजेपी कांग्रेस, तो नहीं आएगा ना कोई। आपको क्या लगता है कि ओवीसी जी जो है, ये ओवीसी जी खुद के दल मन से आ रहे हैं? अरे ये इनको भेजते, सब सब दुनिया को मालूम, सारे विरोधी पक्ष के नेता either तो जेल में है या उनके पीछे ईडी लगी हुई है या उनके कारखाने सील किए हुए हैं या उनका गले में फंदा डाला हुआ है। पार्टी में ले लिया अभी कुछ लोग, पार्टी हाँ, में। पार्टी में चले गए। ओवैसी जी ऐसे घूम रहे हैं जैसे मोदी जी घूमते वैसे ही घूमते हैं। उनको ना ईडी का डर, ना उनको इनकम टैक्स का डर, ना उनको कोई सरकारी खाते का डर। पर कमाल होगी, यानी अमरावती के जिला बैंक के अध्यक्ष के बबलू देशमुख को तो पे ईडी लगती है। एक जमाने में ईडी 1,000 करोड़ के ऊपर यदि घोटाले होते थे उस पर लगती थी। अब 10 करोड़ की इसमें भी ईडी लगता है। आपने देखा रेती का मामला, इतना ही काम बचा है कि ईडी को। तो आप समझो ईडी को, तो इनके पीछे क्यों नहीं ईडी लगी भाई? इनको ये क्या, इनकी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, इनका हॉस्पिटल्स है, बड़ा कारोबार है उनका, इनके पीछे क्यों ईडी नहीं लगी? अच्छा, यहाँ आके आप बताओ, मुझे आश्चर्य ओवैसी जी का ये भी लगता है कि अकोला में जाके उन्होंने जो कांग्रेस के जो साजिद खान करके आमदार है उस पर भयंकर टिप्पणी की। यानी आपको क्या, कांग्रेस से यदि मुस्लिम आदमी चुन के आता है तो वो क्या बेकार है? और क्योंकि उनको, और तुम्हारे पार्टी से चुन के आता तो अच्छा है। तो क्या आपको किसने अधिकार दिया कि कांग्रेस के आमदार को भला बुरा कहने का? आपको किसने अधिकार दिया कि भाई वो कांग्रेस से चुन के आया तो ये ऐसा है वैसा है? बहुत बहुत मुस्लिम का उनका ही नहीं, उनका पार्टी का है। मुस्लिम आमदार मुस्लिम है तो सपोर्ट करना चाहिए उन्होंने। करना चाहिए। अभी तुम खुद को समझो मुस्लिमों की पार्टी करके सामने देखते हो, तो आपने बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, वो कांग्रेस से भी आया होगा तो भी वो तो इसी से ये समझता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वीडियो सारी दुनिया को मालूम है, सारे महाराष्ट्र देश को मालूम। मुझे बताओ ना, उन पे ईडी क्यों नहीं लगती? अशोक चौहान को तुम धमका के लड़ा के इधर आता, बीएसपी मायावती को घर बैठा सकते तुम, उसको बाहर नहीं निकलने देते। ये आदमी घूमता है, पावर का पूरा उपयोग ले रहे हैं सत्ता में होना, पर ये पावर का उपयोग सत्ता में टिके रहने के लिए करना भी। मुझे बताओ, ये पावर का उपयोग वो एमआईएम के साथ क्यों नहीं करते? और एमआईएम के साथ उन्हें अंबरनाथ में किया ना, अपने आकोट में एमआईएम के साथ भारतीय जनता पक्ष ने किया ना। फिर यही तो ये शतरंज के नीचे की जो ये है ना, इनकी चालें, वो सब ऊपर आ रही धीरे धीरे और लोग समझ रहे। आपने एक बात बताई अभी, वर्ग अपनी महानगर पालिका है, 10 से कम में जाने के लिए कभी प्रयास आपके दिमाग में आएगा? 10 से कम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसका नुकसान नहीं, उसमें लोक संख्या का प्रश्न है, पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। तुम्हारी पॉपुलेशन इतनी होगी, उसकी कैटेगरी बनी, उसमें वो जाएगा तो अपने आप आएगा। वो कोई दूसरे 10 से कम ही जाना है तो उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर 10 से कम ही जाएंगे। हमारे साथ में सुनील देशमुख, जो अमरावती शहर, अमरावती की महानगर पालिका का जो इनके कार्यकाल में काम था, बाद में बीजेपी के कार्यकाल में
45 सीटें उस कार्यकाल, और आगे क्या होना, इसकी एक सविस्तर चर्चा आज सुनील देशमुख से हुई है। निर्णय आपको करना है कि आपको वोट किसको देना है। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार, महानगर पालिका के महासंग्राम में सभी का स्वागत है। हमारे साथ में